सीरियसली क्या मतलब होता? फाइन तो फाइन है, आपको नहीं देना तो नहीं दे सकते हो, लेकिन फाइन देना पड़ेगा। चलो फाइन। कल 1 मिनट भी लेट हो गए तो 50 रुपए फाइन लगेगा आप लोग को, ठीक है? अच्छा सर, अगर आप हुए तो? हम हुए तो हम 50 रुपए लेंगे आपसे फाइन। सर क्यों? सर ये चीटिंग। चलिए इट्स नॉट फेयर सर। चलिए 6.3। 6.2 तो कंप्लीट हो गई थी पूरी, कहो। यस सर। 6.3 भी कंप्लीट हो गई थी। नहीं सर, अच्छा नहीं फिर सर। कौन सा सर क्वेश्चन चल डाउट रहा करे थे उस दिन, डाउट करे थे है? हाँ थोड़ी। वो गौर ये किसने किया जी? बिंदी बिंदी क्या है ये सब? क्या हो रहा है? गरज के साथ छींटे पड़ रहे हैं यहाँ पे? पता मौसम नहीं। मौसम क्या खराब हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं तुम लोग हैं? चलिए देखिए राज का। सर हाँ सर मेरी आर.एस. अग्रवाल की डाउट है, वो सर आप कब करोगे सर? बेरियर बेरियर आ गया, बेरियर। हाँ बेरियर बोलो, बेरियर। ये बेरियल है ना, ये बेरियल। यस सर। जे लग जाता अपन लोग, बस क्या आगे जा नहीं सकते अपन, कितना भी सोच के आए, लेकिन एक बेरियल अपने पास है। मैं तो सोच के आई थी कि पक्का गौरी की डाउट है, तो मैं पहले से ही रेडी थी। यस सर, पता था ना, आर एस आपने अग्रवाल। बोला भी था। हाँ तो आर एस अग्रवाल के कौन से क्वेश्चन है? सर वो हमने आपको सेंड नहीं किए थे व्हाट्सएप पे। वो सर वही जो वाले। क्वेश्चंस हैं वो पॉलिनोमियल्स के हैं क्या? हाँ सर। अभी मैंने पॉलिनोमियल्स पूरा कराया ढंग से, मुझे पहले कराने तो दो उसको पूरा। सर तो बहुत क्वेश्चन अभी सर कराने के लिए। पॉलिनोमियल्स पूरे तो हो गया। हाँ हो गया पूरा, किसने कहीं पूरा हो गया? तुम लोगों ने से बोला कि लाइन्स एंड और एंगल्स सर पढ़ाना, प्लीज लाइन्स एंड आप, एंगल्स पढ़ाना है, तो मैंने भैया पढ़ा दिया पहला एनसीईआरटी से लाइन्स एंड एंगल्स। अभी तुम लोगों ने क्या सोचा अच्छा सर। कि पॉलिनोमियल्स पूरा हो गया? अभी रुक जाओ, तुम्हें आर डी शर्मा उठा के दिखा रहा है, तुम्हारा से अग्रवाल भूल जाओ। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, तो सर आप पहले ये पेपर करवा फिक्स दीजिए, करा फिर दीजिए करा सर। दीजिए। कल ही एग्जाम है इसका। सर आप प्लीज वो वाले राउट बता देना सर, क्योंकि एग्जाम है मेरा कल आर.एस. एग्जाम अग्रवाल में से सम खाने। तो एग्जाम में वही टिक करा दिया टीचर ने कि वही वही देंगे? पेपर नहीं पता सर, चल हमने गया क्या? पूरे पेपर अरे पता चल सर गया फिर? वो अच्छा सब होता है ऐसा, कभी कभी पता चल जाते हैं। पेपर बता नहीं दिया। सर, हमने पूरे क्वेश्चंस लगाए, वो आ नहीं रहे हैं सर। पूरे पूरे क्वेश्चन लगवाए आर एस अग्रवाल से? हाँ सर। हाँ सर ठीक है सर, लगवा देंगे सर। ठीक है सर, और कुछ डाउट सर? हाँ सर। हाँ सर। सर आप कब भेजोगे? भेजना क्या है उसको? सर कब लगवाओगे आप? कल है मेरा टेस्ट। कल है, आ जाएंगे हम स्कूल में लगवाने। सर स्कूल को घर पे रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग के पेपर कैसे हो रहे हैं? ऑनलाइन कैसे पेपर ले रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे क्या? सर कल नहीं सर। सर कल से शुरू है। हाँ सर कल ही से है। कल ही से शुरू सर कर दिए? एमसीक्यू वाले ही होते हैं। नहीं MCQ? सर पता नहीं क्या एग्जाम नेट है उस पे मतलब लिखने का भी आता। हाँ नहीं सर, हम लोग को शीट पे लिखना है, फिर स्कैन करके डालना है। अब वो तो बस हिंदी और मैथ्स में, बाकी मैं तो उसमें ही लिखना टाइप करके। जरूरी है हाँ पेपर देना सर। सबको? पेपर सबको देना जरूरी है? सर आधे हाँ बच्चे तो सर। आते ही नहीं है। फिर आधे मार्क्स बच्चे आते जुड़ेंगे। ही नहीं है, देंगे जरूरी कहाँ से? नहीं, जरूरी नहीं हो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वही तो अरे सर, सर आधे नहीं। तुम्हारे में ऑनलाइन स्कूल की भी होती होगी ना, सब बच्चे आते हैं? जब सब बच्चे आते ही नहीं है तो क्या का पेपर? अच्छा सब सर बच्चे नहीं आते आते? हैं मेरी क्लास में सब बच्चे। सब बच्चे आते सर हैं? में क्लास तो में नहीं सब आते। बच्चे आते हैं। अच्छा हाँ सर। कहाँ से? सर लाइन 54 बच्चे आते हैं। लाइन पीछे से स्टार्ट होती है कि आगे से? प्रेजेंट लगा के चले जाते होंगे, सही बात है कि नहीं? हाँ सर। बस प्रेजेंट लगाने के लिए आते बच्चे, आते सब है। नहीं सर, हर समय ऑनलाइन, हर समय रहते हैं वो क्लास में। अच्छा सर हमारे में क्या होता हाँ कि कोई सर। बच्चा सर अटेंड ही होता तो वो कि कोई किसी को ना हटा सकता ना म्यूट कर सकता,
तो मतलब हाँ कुछ तो बच्चे एक आते मिनट तो मैं एक मिनट रुकना, नैना यस सर। रुकना जरा। ये गौरी वो कौन सी वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, जल्दी बोलो मेरे से, एक्सरसाइज बोलो जल्दी से। सर 1 मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने पता नहीं कहाँ से कबाड़ से निकाल के बताएगी। सर बता रहे हैं टू बी फाइन। सर 2B का क्वेश्चन 9। 2B का 2B का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 9, 9। नाइन्थ यस सर। नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन यस नंबर। सर। इसमें क्या कह रहा है, if 2 and 0 are the zeros of the polynomials fx is equal to 2x का क्यूब। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, if 2 and 0 are the, आज इनका डाउट क्लियर कर दो तुम लोग का सबके, ठीक है चलो आज डाउट क्लियर कर दो, कल क्वेश्चन में आया कुछ सर तो लिखना। सी कब करवाओगे आप? सी डाउट के बाद, एक मिनट रुकना, एक सर डाउट। हाँ सी कब करवा एक सर मिनट सी इसका, कब करवाओगे आप? अरे वो भी तो आना है हम लोग के। इसका एक क्वेश्चन क्लियर कर दे। सर एक नहीं है, 4 है। 4 है तो भाई एक एक करके करेंगे थोड़ी देर बाद। यस सर। मैं भेज दूंगा तो चलेगा, घर पे भेज दूंगा तो कर लेगी, व्हाट्सएप पे भेज दूं तो। हाँ सर कर लेंगे। हाँ ठीक है, सर कर लेंगे। हाँ सर। इसमें क्या दिक्कत है बता, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मैंने क्या बोला था कल कि बेटा इसमें एक बार एक बार 0 रख के देखना तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ सर। और एक बार मैंने बोला था 2 रख के देखना और बी की जगह 0 रख देना तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। क्या दिक्कत थी इसमें, ए इज इक्वल टू आएगा, बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात नहीं समझ आ में? रहा था सर मेरा। अरे भगवान, ये एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x का क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में प्लस बी, ये है ठीक है, ये है कि नहीं है, किसी चिल्ला रहा, कौन चिल्ला रहा है यस जल्दी जोर से? सर। हाँ ठीक है, देखो जरा ये है तुम्हारे सामने। अब यस सर। f2 इज इक्वल टू 0, इट मींस क्या, 0 उधर रखो, 2 इन 2 में 2 2 2 रखते चले जाओ सब में, बस क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, 2 रखो इसमें, 2 2 जब वो 4 2 जाए 8 2 16 है। सर F2 इक्वल्स टू 0 क्यों आएगा? अरे भगवान, ये देखो जरा इसी वजह से, ठीक है। अरे जीरोस ऑफ द Yes, पॉलिनोमियल्स sir. क्या होते हैं, ये बताओ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये बताओ अच्छा मेरे को, चलो बताओ। ऐसे पॉलिनोमियल्स के जीरोस, वो जीरोस को जीरो कहते हैं जो इसमें रखने पर इस पूरे को क्या कर दें, 0 है। हाँ 0 जीरो कर दें इसको, तो वही तो 0 है को। जीरोस। हाँ तो हाँ सर। ठीक है, तो 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में a इंटू 2 प्लस b। अब बताओ मेरे को, 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 16, 5 2 2 जा 4 5 4 जा 20 प्लस में a इंटू 2 प्लस में b। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस में 2a प्लस b। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पर मैं a की f 0 इज इक्वल टू 0 0 रखा मैंने, अब इसमें देखो जरा क्या होता है, 0 इज इक्वल टू जे बी 0 जे बी 0 जे बी 0 और प्लस में b, तो b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी मैंने। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा था फोन पे, कल नहीं समझ में आया था हैं? सर मैंने ऐसे नहीं किया था कल। अफो, फिर कैसे किया था? मतलब जैसे करना था वैसे नहीं किया था सर मैंने, और दूसरे तरीके से कर दिया था। यस सर, तभी तो नहीं आया सर आंसर। वाला नाटक देखा वाला, कौन सा नाटक है वो, अली बाबा 40 चोर, देखा तुम लोगों ने? सर 1 मिनट प्लीज टर्न कीजिए फिर पेज। वही नाटक के जैसा हिसाब किताब है इनका, जैसे करना था वैसे नहीं किया था, तो कहां से हो जाएगा, जैसा करना था वैसे नहीं किया था। अली बाबा के पास तो फिर भी 40 चोर थे। हो गया सर।
इतने बकवास क्वेश्चन पूछे कल, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने सब कराए हुए और ये। चलो 6.3 का लगाओ, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर करवा दिया आपने? अब फर्स्ट करा दिया था मैंने। हाँ सर। चलो कहीं तो सच बोलो। यहाँ पर सर सेकंड करना है। बताओ, कई लोग बिल्कुल शांत बैठे कि मतलब दोबारा सर कराते हैं फर्स्ट वाला को। नहीं सर, तो सर की मेहनत का तो कोई कोई नहीं है। मैंने पता नहीं ऐसे कितने क्वेश्चन दो बार करा दिए होंगे। कौन भैया, कौन ऐसे चिल्ला रहा है भैया? कान फट जाएंगे हम लोग के। हमने सोचा सिर्फ भाई मम्मी चिल्लाती हैं, हमारी वाइफ चिल्लाती है, हमें नहीं पता था यार सब लोग चिल्लाते रहते, सब चिल्लाते, सबकी मम्मियाँ चिल्लाती हैं। हमें लगता है हमारे घर में चिल्लाते हैं लोग। हमारा कान फट गया सुन के आवाज। चलिए क्या करें, फीमेल को भगवान ने गला दिया, सिर्फ गला, जितना तेज उतना चिल्लाओ, क्या कर सकते। एंगल एक्स कितना दिया हुआ है? 62 डिग्री। और एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ 54 डिग्री। यदि वाई और जेड हो, भाइयों और बहनों, यहाँ पर भाई और जेड लिखा हुआ है। मुझे हंसी आ गई मेरे को, भाई और बहनों बोलने वाला था। चलो, वाई और जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ किसका? ये वाला एंगल किसका? एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई का, ठीक है। बाइसेक्टर है तो मतलब ये वाला एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। दोनों एंगल एक दूसरे में क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? 27 होगा। जब बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, तो 27 हो जाएंगे। 27 ही तो होंगे, 2 से डिवाइड करके देखो जरा। 27 हो जाएगा जी। एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या सर? जानते हैं कि नहीं जानते अपन? एक चीज जानते हैं अपन सर, जानते क्या जानते हैं? यहाँ पर बना हुआ एंगल, इस पर बने एंगल का क्या होता है? सर क्या? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। सर क्या बोला आपने? सर आंसर निकालना आ गया, आपने बताया ना। आंसर कैसे निकालना है वो समझ आ गया। आंसर आ गया समझ में, कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का निकालेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ये नागा मत निकालो भैया। वी नो दैट the sum of, कोबरा जैसी आवाज आती मेरे कान में सांस लेने की। ये थोड़ा धीरे धीरे ले लिया करो, इतनी जोर जोर से आवाज करते हो यार, कान रह जाएंगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। We know that the sum of the interior angle of the triangle क्या होता है? एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। नहीं होगा? 180 तो होगा बच्चों, सर होगा, सर तो होगा। चलो 62 प्लस में एक्स वाई जेड क्या होगा? 54 प्लस में एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं हो जाएगा, वैसे ही बैठा रहेगा चुपचाप। 180। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा जरा? सर 118 आ रहा। एक्स क्या आ रहा? इन दोनों को प्लस करने पे 118 आ रहा है। 64। अरे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, 62 प्लस 54 माइनस का 180 कर लो, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, 64 आ जाएगा। आगे 64
तो जे एंगल हमारा 64 आ गया, 64 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 32 32 हो गए दोनों के दोनों, हो गए 32 32, यस सर। ये भी निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है बेटा, पूछा क्या उसने, सर ओ जेड वाई, ओ जेड वाई पूछा उस भाई साहब ने, ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई तो निकाल दिया हमने, 32 होगा, यही होगा 32। सर अब वाई ओ जेड निकालना है। क्या बोलूंगा मैं इसमें, वी नो दैट क्या कि ZO इज अ बाइसेक्टर, ZO इज अ बाइसेक्टर, अगर ZO बाइसेक्टर है तो एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ होगा। तो therefore एंगल OZY इज सर, हो इक्वल गया। टू 32 डिग्री हो जाएगा। सर हो गया, सर हो गया। जी 32 हो गया, वेरी गुड, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 32 डिग्री आ गया जी, ठीक है। और सिमिलरली YO इज अ बाइसेक्टर, तो OYZ YO is a bisector, सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, एंगल OYZ इज इक्वल टू 27 डिग्री, ये भी क्या हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये निकालना है अपन को एक एंगल, कौन सा वाला, O वाला, एंगल YOZ, तो वी नो डैट 27 प्लस, अब अपने आप करते रहना, 27 प्लस 32 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल O इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 27 प्लस 32, 27 प्लस 32 माइनस का 180, कितना आ गया, 121 डिग्री आंसर आ गया। सर 212, कितना आ जाएगा, 121, 121, यस सर, ठीक है, यस सर। नोट कर लो सब। Yes, क्यों, sir. समझ में आया, क्या नाम उसका, यस सर। गौरी। गौरी को समझ में आ गया, यस सर। अच्छा ठीक है। इतने गंदे क्वेश्चंस हैं जी कि जरा जरा देर में हो जाते हैं आराम से। ये तो बोल सर हमारे घर में हाँ, लाइव सेशन चल रहा, काउंसलर की मीटिंग की। काउंसलर की मीटिंग, सर वो होता है ना कि कुछ बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस से लेके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे गांव वगैरह में, तो उससे रिलेटेड मतलब मीटिंग चल रही है अभी, फेसबुक पे भी ऑनलाइन है, अच्छा लाइव है। वाह बढ़िया है। तो बेटा तुम लोग का एंगल्स वगैरह खत्म हो गया, ठीक है ना, हैं सर? एंगल वाला चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन वैसे खत्म नहीं हुआ मेरी तरफ से, हाँ पेपर के सर हम कर लेंगे। पेपर के लिए खत्म कर दिया मैंने अभी। अभी तो अच्छा। RD शर्मा से कराऊंगा मैं क्वेश्चंस, अभी हाँ पॉलिनोमियल्स हाँ के क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूँ। कितने चैप्टर हो गए अपने, फर्स्ट चैप्टर सर हो गया, 3 सेकंड चैप्टर, थर्ड वाला चैप्टर हो गया ना, सर। हाँ सर 6th वाला। फर्स्ट अपना पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा, और जल्दी नहीं कर सर, लो। फर्स्ट रेशनल नंबर, फिर पॉलिनोमियल्स, फिर लाइन एंड एंगल्स। जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा आपको सिलेबस थोड़ा सा और तेजी से। नोट कर लिया तो आगे चले, 4:25 हो गया। यस सर। Yes, sir. नोट हो गया। क्या हो गया नोट, सर नोट हो गया ये। अच्छा ऐसा, सर हमारे में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, सर वो वाला चैप्टर हटा ही दिया। क्या कौन सा हटा दिया, बताते जाना मेरे का, इसमें आप कराते चला हाँ जाओ, सर, तुम लोग करते चले जाओ आराम से। हाँ हाँ सर। सर 5 चैप्टर हटा दिया और 9 मतलब 5 और 9 हटा दिया, इक्विलेट ज्योमेट्री और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ओके। सर राशि नहीं आई, ट्रायंगल्स वाले में प्रूफ वाली थ्योरी हटा दी। अच्छा अच्छा
चलिए देख लेंगे उसको अपन, ठीक है। ओके सर। राशि नहीं आई आज ना, चलो कोई बात नहीं। सर आई हूँ। आए हो? यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। बच्चे आते नहीं है ना, देख लाइन में आ, किसी ना भग वहां रही, ऐसे काम होगा सब। कितना बढ़िया था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे मस्त खड़े होके बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे दिन थे। गुस्सा आई तो किसी को मार दिया। हाँ गुस्सा आए तो उठा के वो मार कर ही फेंक के मार दिया, तो मार कर का ढक्कन ही मार दिया किसी ने। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते कोई बच्चे से। सर अच्छा है हम लोगों के लिए। हाथ हमारे सौरे आते रहते हैं, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते अब किसी से। ए, सर इस बार आपके हाथ बोलने में सर कह रहे आराम हैं होगा उनको। हाथ सर हमारे वैसे होते रहते ना मारने के लिए, किसी को मिल जाए खुजली कोई होती है। पिटाई करने के लिए, हाँ किसी की पिटाई करने को मिल जाए कोई। सर हमारे सर कह रहे हैं कि रुक जाओ, भी तुम लोग को स्कूल तो मिल नहीं पा रहे, हम एक चार्टा ईमेल में भेज के दे रहे हैं, खा लेना। 35 डिग्री जो हो गया, ठीक है, 53 डिग्री जो हो गया। अब उसने यही बोल दी कि 6 पैरेलल है इसके, ठीक है, और ये 35 डिग्री दिया हुआ है, ये बात सही है। ये 53 डिग्री दिया हुआ है, ये सर बात वो सही भी है। 35 हो जाएगा। ई सी ई निकालना है, ये निकालना है। ये 35 है, तो जब पैरेलल है दोनों, ये भी 35 हो जाएगा। अब देखो 3 एंगल का सम 180 होता है, तो कितना हो जाएगा? देखो ऐसे आ गया आंसर, 53 प्लस में 35 माइनस का 180, 180। कितना आ गया? 92 आंसर आ जाएगा इसका शायद। सर बस कितना? 92 आंसर होगा इसका। हाँ सर 92। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, कौन नहीं कर पाएगा? सर हो जाएगा। हो गया। बस 3 एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और ये एंगल कैसा 35 के बराबर है, तो क्या है ये? कौन सा एंगल? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स नहीं होगा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यस द सर। एंगल, एंगल इंटीरियर बी ऑल्टरनेट ए, एंगल। हाँ हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो क्या बोल रहे थे? इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोल रही थी। दोनों सही है। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर तो एंगल्स, दोनों हाँ इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स, अंदर के ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ऑल्टरनेटिव मतलब बाजू के, इधर के फिर इधर का। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला, सिंपल था ये तो। बकवास बकवास क्वेश्चन होंगे, पता नहीं था हमें, 9 पढ़ाते ही नहीं हम लोग। इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं, 12 11 पढ़ा लो। सर अभी नहीं तो पढ़ाते मतलब आप? 9th पढ़ाओगे ही नहीं? मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, मुझे छोटी छोटी क्लास में बोर हो गया। सोचा था बड़ी बड़ी ऐसा क्लास नहीं में। सर बोलते। पहले आप क्या करते थे? हाँ पहले इंजीनियर सर था मैं। पहले आप क्या करते थे? मैं ट्रांसफार्मर बनाता था, जो तुम्हारा लाइट आती है उसका ट्रांसफार्मर बनाता था, इंजीनियर सही था। में सर? हाँ हम तो फिर डिजाइन टीचर कैसे इंजीनियर, बन गए आप? क्रिप्स पावर कंपोनेंट लिमिटेड में मैं डिजाइन इंजीनियर था, ठीक है। मेरी बिब्लियोग्राफी जानना है तो आराम से बात करना मेरे से, बताऊंगा पूरा, ठीक है। ओके सर सर। क्यों छोड़ दिया? जिस दिन तुम अकेले रहोगे अपने घर में, बाबा को कोई रहेगा तुम्हारे सिवा, तुम्हें दुनिया की हर ऐश और आराम छोड़ के आना पड़ेगा, अगर तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो, ठीक है। ये होता है। अपने लाइफ के मैंने इतने अच्छे सर्कमस्टांसेस छोड़ दिए, मैं गुजरात में था, ठीक है। क्रिप्स पावर कंपोनेंट लिमिटेड वाली कंपनी में था मैं, KRYFS, क्रिप्स पावर कंपोनेंट लिमिटेड, सर्च कर लेना नेट पे। इस कंपनी में मैं ट्रांसफॉर्मर बनाता था, ट्रांसफॉर्मर, डिजाइन इंजीनियर था वहां पर मैं। अब मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, वो मैं आपको कभी फ्री बैठोगे तो बताऊंगा पूरी कहानी। सर क्रिट्स पावर और आगे? कंपोनेंट लिमिटेड, हाँ सर है तो। ट्रांसफॉर्मर कंपनी होगी, ट्रांसफॉर्मर बनाती है,
हैगी। हाँ सर। बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर बनाते थे हम। मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा तुम लोग को वहां पर। लाइफ में इंसान उड़ तो जाता है अपनी मर्जी से, लेकिन पूरी तरीके से अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता वो। कुछ घर की कुछ परेशानियां होती हैं, इस वजह से लौटना पड़ता है उसको धरती पे। सर मम्मी पापा की वजह से आ गए आप अपने? मेरा झांसी मेरे को देखना नहीं थी शकल कभी जिंदगी में। मम्मी का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे आना पड़ा। हमारी माँ को थायराइड है, इस वजह से अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ के आना पड़ा। तो सुंदर लग रही बिल्डिंग। इसलिए तुम लोगों को इतना फ्रैंक करके पढ़ा देता हूँ मैं, हंसाते खिलाते। तो इसमें कुछ है नहीं है पढ़ाई में, कोई सीनियर मास्टर नहीं हूँ कोई। मेरा कोई मास्टर से पीछे से कोई लेना देना नहीं है मास्टरों से। मैं तो एक इंजीनियर हूँ, और मैंने लाइफ में सिर्फ इंजीनियरिंग किया और काफी हद तक काम किया प्लांट में, हंसते खेलते किया। और बच्चों को भी मैं हंसते खेलते पढ़ा ले जाऊंगा ऐसे, ठीक है। इसलिए मेरा अलग है थोड़ा, इसलिए तुम लोग को थोड़ा मजा भी आता होगा क्लास में। और मुझे नहीं पता आता कि नहीं आता, लेकिन आता होगा मुझे लग रहा है। मुझे अपनी क्लास में बिल्कुल आता है। शांत बैठे बच्चे पसंद नहीं आते। थोड़ा मस्ती से रहो, अच्छे मस्त रहो, ठीक है। तो हो दिया ये पढ़ाई क्या इसमें है क्या? पढ़ाई में कुछ नहीं है आपकी मैथमेटिक्स में, ठीक है। जो रियल लाइफ में है ना देखने को मिलेगा, वो यहाँ कुछ भी नहीं है तुम्हें। तो घर से बाहर निकलोगे, जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना इस चीज के लिए, वो मैं काम करके आ भी चुका हूँ लौट के, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये जो एंगल दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एंगल अपन को पता निकालना है? एंगल एस क्यू टी। एस क्यू टी ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकालना? यस सर। अब कुछ तो ये क्लू देता हमें निकालने के। अब ने उसने बोल दिया ये 40 सर 95। हम्म, सर 95 से हो जाएगा। 95 देख ना, तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता होता। तो जे एंगल निकाल लो पहले, निकालो कितना आता। 95 प्लस 40 माइनस का 180, ये कितना आ गया? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री, जब जे 45 होगा तो जे भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। और जब जे 45 जे 75, ये कितना हो जाएगा? 45 प्लस 75 माइनस का 180 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। लो आंसर आ गया तुम्हारा, 60 डिग्री होगा इसका। नहीं कर पाओगे सर हो गया, 60 आ गया। ऐसे करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। यस सर। ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा लिख के करना, लिख के बताना उनको कि ऐसे सर ऐसे अगर हाँ। सर क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया तो सर डी रखेंगे, नापेंगे और लिख देंगे। नहीं डी ऐसे अगर लिखना होता। डी से कभी सही नहीं बताएगा, तो ध्यान रखना। नहीं सर डी से गलत बताता हमेशा। प्रोटेक्टर यूज करना ही नहीं कभी। ऐसा लिखा है ना कभी, हाँ वो Yes, ऐसा sir. बोले कि मेजर कर लो इसको, ऐसा लिखे प्रोटेक्टर से मेजर करके लिखो तो बात अलग होती है, लेकिन बगैर मेजर करे ऐसा नहीं बता सकते ना, दिक्कत हो Yes, जाएगी। sir. चलिए अगला वाला क्वेश्चन करें, पर जो हो जाएगा तुम लोग से। कुछ Yes, नहीं sir. है, यहाँ से निकालना। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बस यहाँ से 45 डिग्री एंगल आ गया। जब 45 जे होगा तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से जे 45 होगा। अब जब जे 45 है तो ये 60 इसलिए होगा क्योंकि तीन एंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए 60 डिग्री हो जाएगा। खत्म हो गई बात। छोड़ दो, अपन को प्रॉपर्टी लगानी कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन। यस सर। चलो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। सर फिफ्थ तो हो जाएगा, सिक्स्थ करवा दीजिए, प्रूफ वाला है। नहीं वो बच्चे से और देख लेता हूँ ना, और किसी से नहीं हो ओके रहा सर। तुम लोग को अपने करियर के बारे में कुछ भी पूछना है आगे बढ़ने के लिए मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम लोग को बढ़िया सलाह दूंगा, ठीक है। कुछ भी बनना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। ज्यादा होगा तो अपने दोस्तों तक से तो ही बात कराऊंगा, ठीक है। तुम्हें जाना है ये कोरोना के चक्कर में अपना करियर खराब नहीं करना, ठीक है ना। ये नहीं सोचना ये कोरोना है, ये तो सर थोड़े टाइम के लिए
तो मेरी आंखों के सामने एक धुआं सा उड़ रहा है कुछ चीजों का, ठीक है, ये कुछ एक क्लाउड सा है जो एक कुछ टाइम बाद ये अपने आप साफ हो जाएगा ये क्लाउड, देखना, फिर दुनिया वैसी चलने लगेगी। ये थोड़ा क्लाउड दिख रहा होगा, धुआं सा दिख रहा होगा जिंदगी में कि क्लाउड धुआं सा है, जिंदगी कैसा हो रहा है जी, तो थोड़े टाइम के लिए है, क्लाउड साफ हो जाएगा ये बिल्कुल। तो अपने पढ़ाई पे फोकस रखें, तो कुछ टाइम की बीमारियां हैं आती हैं चली जाती हैं। देखो कौन सा कुछ निकाल रहे हैं अपन, कौन से, देखो ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? सर क्या? 115। ये 65 हो जाएगा सर, 115 65 हो नहीं, जाएगा। ये 115 नहीं हो जाएगा अंदर का, ये वाला ये 65 है तो 115 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर। जब जे 90 है तो ऑब्वियसली बात है जे भी 90 होगा, ये बात भी सही है, ये 90 है तो जे भी 90 होगा। यस सर। जब जे 115 है, जे 28 तो जे कितना हो जाएगा? 45। 115 प्लस 28 माइनस का 180, 37 हो जाएगा जी, हो जाएगा 37। यस सर। 115 यस 28 सर। 37 और जे कितना हो जाएगा फिर, जी वाला 90 माइनस 37 53 सर 53। बाई 53 आ गया, बाई 53 है, जे 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 37। बताओ आ गया होगा आंसर? हो जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नो दिक्कत है सर। इसमें? ये तो ऐसे सॉल्व हो गए, लिख लेना बस अपनी तरफ से, लिख नहीं पाओगे कुछ भी सर लिख लेंगे। है, लिखना पढ़ना नहीं हो पाएगा थोड़ा बहुत अपनी तरफ से। तो कितनी सिंपल तरीके से निकाल दिया तुम्हारे सामने, 53 आ गया और वो 37 आ गया। बताओ किसको समझ में नहीं आया, बोलिए। सर आप सर आ 2 गया। मिनट रुक जाएंगे प्लीज? क्या क्या? सर आगे समझ में प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। आगे से सर 2 मिनट प्लीज हो 2 गया ये? मिनट रुक जाइए। अच्छा अभी रुक जाऊं मैं? हाँ सर। रुक गया, रुक। सर 1 मिनट बस। हाँ, 1 मिनट के लिए रुकाऊं मैं पूरे। हाँ सर। सर हो गया। हो गया? यस सर। और एक तरीके से और कर सकते थे इसको, मैं तो एक तरीके से करा, तो एक तरीके से उसको और कर सकते हो चाहो तो। वो तरीका क्या है बताऊं? दूसरा तरीका देखो, करने का दूसरा तरीका देखो, एक तरीका और है इसका। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? तो ऐसा हो सर है। बस क्वाड्रिलेटरल समझ के इसको 290 दिया हुआ है, जो वाला एंगल निकाल लेना, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल से भी कर सकते हो चाहो तो, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जिससे करना तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन, ठीक है? करने में कोई दिक्कत नहीं, Yes, इसे भी sir. कर सकते हो। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, इससे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो अगला वाला, 6th वाला। हो गए अपने जो लाइन्स एंड एंगल्स, मैंने क्या बोला था, सब खत्म हो जाएंगे, तुम लोगों के टेस्ट से पहले खत्म हो गया पूरा। सर आधा घंटा भी बचा, 40 मिनट। कुछ है ही नहीं है ना उसमें, कुछ है ही नहीं कुछ उसमें। इन फिगर 6.44 फिगर बना लो। तुम लोग को रिकॉर्डिंग की जरूरत है देखने की क्या?
रिकॉर्डिंग नहीं। वगैरह नो सर। नो हाँ? सर। नहीं सर। प्रदीप सर बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग अपलोड करनी, मैंने कोई जरूरत नहीं बच्चों को, मैथ्स में तो जरूरत पड़ेगी नहीं किसी को रिकॉर्डिंग की। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिकॉर्डिंग कौन देखेगा? यस सर। कौन रिकॉर्डिंग? कोई हमने रिकॉर्डिंग लाइव टेलीकास्ट तो ना किया, हमने तो लाइव पढ़ाया है। अब लाइव पढ़ाने में तो बच्चों से ही बातें होती है कि नहीं होती? कोई वीडियो Yes, कट sir. कोई वीडियो कट भी नहीं है कि तुम वीडियो कट करके डाल रहे हो, तो रिकॉर्डिंग डालने का मतलब भी नहीं बनता। और वो भी मैथमेटिक्स में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, मतलब हाँ सर, सर समझ में भी नहीं आएगा। समझ में भी नहीं आएगा रिकॉर्डिंग से भी, मतलब कि वो है क्या कह रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं बनती। पता ऑनलाइन क्लासेस में रिकॉर्डिंग करो, लेकिन रिकॉर्डिंग बच्चों को देखने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे इतनी लंबी रिकॉर्डिंग देखेंगे, बच्चे उससे अच्छा टीचर से पूछ ही लेंगे डायरेक्ट। सही बात है कि नहीं? मैं लीव करके आ रहा हूँ। हाँ बेटा लीव करके आ जाओ, तुम लोग मेरे से सर पूछिए। सुनिए, हाँ सर 5th वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए 1 मिनट सर, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई उसमें। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन पूरा बना लिया, चलो कोई बात नहीं, देख लो फिर। सर तो आप पेज टर्न नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना सर, पेज टर्न का ऑप्शन नहीं है ना, तो सर तो रहने दीजिए सर, 1 मिनट सुनिए आप। जाने दीजिए, देख तो लीजिए। हो गया। बोलो क्या करना है। सर इसमें ये है कि y इक्वल्स टू 53 कैसे है, मेरा नहीं निकल रहा है सर। देखो सबसे पहले तो ये देखो, तुम 37 से पता चल गया कैसे आया? हाँ सर वो निकाल लिया मैंने। जे एंगल कितना है? 90 है कि नहीं है? जी 90, जे एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? हाँ सर। जे आर एस पी और पी एस आर 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। और ये 37 तुमने माइनस कर दिया 90 में से, यस सर। नहीं आ जाएगा? 53 जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। फिर हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। बस हो गया तुम्हारा खत्म। सर टर्न कर लीजिए। हटाने पड़ेगा। चलो आप किसी को दिक्कत तो नहीं है? कोई पूछेगा तो बता देना मेरे को, पूछना हो। चलिए नो सर। सर आप कभी वहाँ आदित्य जैन के ऑफिस जाके नहीं पढ़ाते हो? मैं क्या करूँगा जाके पढ़ा के? अच्छा। घर पर ही पढ़ा देता हूँ मैं, वो लोग पढ़ाते रहते हैं वहाँ से आदित्य जैन के ऑफिस से भी। मतलब वायरस का टाइम चल रहा है, मेरे को लग जाए, कुछ लग जाए तो मेरे को और आपको डर लगता है वो वायरस से। लग गया तो मैं भी घर पे बैठा रह जाऊंगा ऐसे ही पागल की तरह। यस सर। तो फिर लॉस होगा सबका, इसलिए अच्छा है इतना मास्टर सेफ रहे उतना ही अच्छा है। जरूरत नहीं है कि अपन वहां पर बैठ के ऐसे बुलाते भी हैं वो लोग, तो मैं जाने का मैं नहीं करता। अगर कुछ मेरे को हो जाता है, बीमार हो जाता हूँ, तो फिर ये बच्चों को कौन पढ़ाएगा? इन लोग का 10-15 दिन सर नहीं, नॉर्मल टाइम में, जैसे मतलब जब कोरोना वायरस नहीं था। नहीं उस टाइम मैं भी क्या था ना, बाहर था, इसलिए मैं नहीं आता था यहाँ पर। वैसे तो मैं जाता रहता था उनके पास। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। उनको प्रूफ करना है क्या कि एंगल क्या क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये प्रूफ करना है बेटा, क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये प्रूफ करना है। तो प्रदीप सर मेरे से बोल रहे थे समझा ऐसे ही वो आरओएस वाला। क्या?
फिर एक और सम था ऐसे ही, एक हाफ में, हाँ वो हाफ प्रूफ है। करना था ऐसे। हाँ तो जी। कैसे प्रूव करेंगे इसके ऊपर? उसने अपने से बोला है, एक चीज बोली है, कुछ चीजें उसने दी हुई है, वो क्या क्या दिया हुआ है कि द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल ये हो गया, इसकी साइड जो क्यू आर है, क्यू आर is produced to the S point of produce है। If the bisector of angle PQR, PQR का जो bisector है, PQR, PQR का जो bisector है and PRS इसका जो bisector है, वो meet at point T, जो T point में meet कर रहा है, मतलब इसका bisector और इसका bisector, इसका bisector और इसका bisector कहाँ पर T point में meet कर रहा है। Then prove that एंगल QTR, QTR जे वाला एंगल QTR, जे एंगल जो है हाफ है, मतलब आधा है किससे, हाफ ऑफ एंगल QPR, इससे आधा। यस सर। मतलब ये जो एंगल है इससे एंगल से आधा है, जो हमें प्रूव करना है। तो चलिए भैया करते हैं। कंसीडर द PQR एंड PRS इज द एक्सटीरियर एंगल एंड द एंगल QPR एंड द एंगल PQR आर द इंटीरियर एंगल्स। देखिए जरा, देखते हैं, कंसीडर करेंगे हम क्या, कंसीडर करेंगे दी ट्रायंगल PQR, जो ट्रायंगल PQR है और एंगल PRS इज द एक्सटीरियर एंगल, exterior angle and angle QPR and angle PQR, QPR और PQR ये क्या है, आर इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया क्या कि जो PQR को, PQR को, ये आपके सामने एंगल PQR जो दिया हुआ है, एक मिनट रुकना, ये ट्रायंगल लेंगे, एंगल जो एंगल PQR दिया हुआ है और PRS, ये इनको हमने एक्सटीरियर एंगल माना, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को हमने एक्सटीरियर एंगल माना, और QPR ये वाला एंगल और PQR, QPR PQR, PQR आर द इंटीरियर एंगल्स। एक मिनट रुकना, PR, अच्छा PQR, ओके PQR, तो दो PQR कैसे होगा, एक मिनट एक एंगल ये वाला हो गया, एक एंगल ये हो गया, QRT होगा एक एंगल, लगता है QTR, एक QPR हो गया था, एक QTR होगा, ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, QTR एंगल QTR, ये एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, ये तो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल्स, और ये हमने इंटीरियर एंगल्स मान लिया। समझ में आ गया सबको ये बात? चले आगे चले। सो यस सर। एंगल PRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRS, तो PRS एंगल है, PRS एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR PRS ये क्या क्या हो जाएगा जी, किस एंगल का सम है, एक एंगल हो गया इसमें QPR, एक जो वाला एंगल हो गया, और प्लस में एक एंगल हो गया PQR, PQ और R इज इक्वल टू एंगल PRS होगा कि नहीं होगा, बताओ।
ट्रायंगल Yes, प्रॉपर्टी है ऐसे कि नहीं? होगा। और एंगल पी आर एस क्या हो जाएगा? एंगल पी आर एस माइनस का एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। होगा कि नहीं होगा? जब एंगल पी आर एस में से पी आर एस में से माइनस करेंगे पी क्यू आर को, तो क्यू पी आर हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए, नहीं आ रहा समझ में? बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले एक बार पढ़ लो, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से और पढ़ लो, सर, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं आ रहा समझ में? क्यों पहले एक बार पढ़ो, क्यों क्वेश्चन पढ़ो, PR बचेगा? क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार और। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, एक बार और पढ़ लो, ऐसा बोल। क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार और, फिर मैं बताऊंगा अच्छे से। सर पढ़ लिया। सर मैं आपसे ये पूछ रही कि इधर पे QTR नहीं होगा, QP सर QTR नहीं होगा सर? कौन सा वाला? फिर से देख लो एक बार, फिर से सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन बनाई जो पहले आपने। एक बार और पढ़ लो, और पढ़ लो, एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। सब पढ़ लिया। ढंग से पढ़ो, ढंग से, ढंग से पढ़ो। ढंग से पढ़ो, करने की कोशिश करो। तो तुम लोगों को जब तक चीज की भूख ही लगी तो समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा बता दूं तो बताने में फायदा नहीं। क्वेश्चन थोड़ा हटके है ये क्वेश्चन। तो पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ लिया? इससे दिक्कत हो रही तुम लोग यस करने, सर। समझ में नहीं आ रहा गाओ, चलो कोई बात सर आ गया। नहीं, दूसरे तरीके से कर देते। नहीं आ रहा समझ में इस तरीके से तो नहीं रहेगा। तो क्या है ना, थोड़ा सीधा सीधा कराओ, समझ में नहीं आता, थोड़ा घुमाए कराओ, समझ में आता है। अजीब लोग हैं। देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर को देखना सर, पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, लिखा है क्वेश्चन में, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, so by exterior angle property क्या हो जाएगा? एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। एंगल पी आर एस इज इक्वल टू जाएगा एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। नहीं होगा भैया? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, होता कि नहीं होता? नहीं पता? होता है। तो यस बस सर। वही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ बेटा? तो ऐसे गुमसुम हो जाते हो, कुछ नहीं पूछो। अब देखो जरा इसमें क्या करेंगे। 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। पी आर एस इज इक्वल टू
इधर ही मल्टीप्लाई करा दिया, तो हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल यस सर। PQR, ठीक है। यस सर। अब देखना जरा ढंग से, हाफ ऑफ एंगल PQR, PRS, PRS को क्या लिख सकते, हाफ ऑफ एंगल PRS को क्या लिख सकते, TRS, नहीं लिख सकते, यस सर, TRS। यस सर। एंगल TRS इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल TQR, नहीं होगा, यस सर। सर यस सर। PQR, हाफ ऑफ PQR, TQR नहीं हो जाएगा, TQR सर हो जाएगा। हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। इसका आधा TQR के बराबर होगा ना, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, QT एंड RT आर द बाइसेक्टर ऑफ, इसे लिख दो ऐसे ब्रैकेट डाल के, चूंकि QT एंड RT, QT और RT क्या है, आर दी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स ऑफ इसका एंगल PQR एंड एंगल PRS का है बाइसेक्टर। यस तो सर। नाउ इन ट्रायंगल QRT को देखना जरा, एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल T, इक्वेशन नंबर 2, बोलो समझ में आया जी। यस सर। एंगल TRS, QRT को देखो, QRT इसको देखना, इसमें क्या है, TQR प्लस T, भैया वही मैंने बोला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल का सम कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया ऐसा कि तुम शॉक हो जाओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या लिखोगे नीचे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, एंगल TQR, मर गया TQR, हाँ, एंगल TQR प्लस हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल क्या, देखो जरा, ABTRS है, JBTRS है, बराबर नहीं हो जाएंगे जी आपस में। यस सर। TQR इज प्लस में एंगल T हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखो ये कट जाएंगे, अब देखो ये कट रहे हैं आपस में, देखो जरा ये कट रहे हैं दोनों, यस सर। क्या हो जाएगा, तो कट ही जाएंगे पूरे। अब पूरे का कट रहे हैं, अब क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, सॉरी हाफ ऑफ नहीं, इज इक्वल टू एंगल T, हो जाएगा एंगल T के बराबर, हो जाएगा। यस सर। मेरे पास जगह नहीं है लिखने को, मैं लिख दूंगा, लास्ट लाइन और लिखना है मेरे को, मैं ये यहाँ मिटा दीजिए साइड वाला। साइड वाला मिटा दो, नोट तो कर ही लिया होगा। यस सर। ठीक है, नहीं किया हो स्लाइड तो पहुंचा ही दूंगा, ठीक है। अगर अगली क्लास है, फिजिक्स वाले सर की क्लास है, इसलिए मैं बस बंद करने वाला हूँ, खत्म ही हो गया जी। हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR, और एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, हो गया प्रूफ। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, बाकी कल खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर। नोट कर लो, मैं बंद कर दूं क्लास। सर हाँ बेटा, सर वो डाउट, अब मैं डाउट के लिए मैं तुम्हारी रात भर बैठूंगा, मैं भेज देता हूँ।
ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है ना? हाँ सर, सर एक तो आपने सॉल्व करवा दिया। एक मैंने करा दिया, 3 और बचे। मैं तुमको हाँ आज सर। रात में तो नहीं भेज पाऊंगा, कल सुबह तक बिल्कुल चलेगा ना? सर कल सुबह कितने बजे भेजोगे आप? सुबह मैं भेज दूंगा 8 बजे तक, ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलेगा? ठीक हाँ सर ठीक है। है। थैंक यू सर। सर डन। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नोट कर लिया? फिर मैं बंद कर दूं क्लास? यस सर। ओके।